3। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ओके, तो अब आ रहा है वेबिनार उड़ान 2। उड़ान 2। नमस्कार और वेबिनार उड़ान 2.2। मतलब पहले उड़ान के वेबिनार में इतनी सारी मस्त केसेस, 2 दिन पूरी मतलब जो चलती है ना केमिस्ट्री, उसका मज़ा कुछ और है। तो अब की बार नई सरकार, अब की बार नए स्पीकर और नया धमाल, नई केसेस और नया आत्मविश्वास। आपके आत्मविश्वास को एक उड़ान देने आ रहा है ये वेबिनार। तो और मित्रों, प्लान क्या है? आलोक भैया, प्लान बताइए, करना क्या है? प्लान पहले तुम चालू करो। हाँ, पहले मैं चालू करूँगा। स्टार्ट मेरे से होगा, फिर ये तीसरा है ना। हाँ, तो मैं इस बार सोच रहा हूँ कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर साइकोडायनेमिक्स, इसका साइकोडायनेमिक्स क्या है, उसका साइकोडायनेमिक्स क्या है। तो हर एक रेमेडी में या तो हर एक केस में उतना आना ही चाहिए, ज़रूरी नहीं है। लेकिन साइकोडायनेमिक्स का अगर आपको थोड़ा सा भी आभास है, थोड़ा सा भी आपको उसकी कल्पना है, तो आपको केस लेने में और रेमेडी देने में, और फिर वो रेमेडी कैसे काम करती है, क्यों काम करती है, और हमारी होम्योपैथी किस लेवल पे काम करती है, तो क्या कॉन्फिडेंस आएगा जब आप इसका केस सुनेंगे तो? हाँ, तो आपको पता चलेगा। जब इधर से भी जुड़े और उधर से भी जुड़े तो रेमेडी टक करके बननी चाहिए, तब आती है मजा। टक करके जब सचिन तेंदुलकर 6 जब मारता था ना आसानी से, जब बिल्कुल मिडिल बैट की जो आवाज़ होती ना, टक टक, तो वो जो फीलिंग आती तब से मिनिमम जब हिट होता। हाँ, लग गई। सब लोग केस टेकिंग होने के बाद ना आवाज़ की वेट करेंगे, आ रहा है कि नहीं। आवाज नहीं आई सर। नहीं, मतलब इनके कहने का ये मतलब है कि ये ना साइकोडायनामिक्स कहाँ पर यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, किस हद तक यूज़ करना है, किस हद तक उस पर रिलाई करना है, और कैसे उसका एज ए यूटिलिटी हम केस टेकिंग में उसका यूज़ करते हैं हम लोग ना। ये शायद इससे कैसे मटेरिया मेडिका में जोड़ती है, सारी चीज़ें फिट हो जाएंगी बिल्कुल। और फिर आएंगे हमारे हिंदी विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक कुमार। अच्छा, तो जो मेरे जो केसेस हैं वो उसमें एक बहुत बढ़िया सी चीज़ सीखने को मिलेगी, जो मैंने भी सीखी है, वो आपके साथ में शेयर करूँगा कि लगभग सिमिलर लाइफ स्पेस, सिमिलर लाइफ की सर्कमस्टेंसेस हैं और किस तरीके से पेशेंट रिएक्ट करता है। तो उन लाइफ स्पेस, उन कॉज, उन सर्कमस्टेंसेस से किस तरीके से रूब्रिक्स मैंने कलेक्ट किए और किस तरीके से दवा तक मैं पहुंचा, उसकी जर्नी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो दिस इज़ ऑफ कोर्स ये जो वेबिनार है, ये नए लोगों के लिए भी है, सेमी एडवांस्ड के लिए भी है और एडवांस लोगों के लिए भी है। तो इसमें एक ऐसी रेमेडी है जो कि उतना ज़्यादा यूज़ में नहीं है, शायद हम उसको उतना ज़्यादा समझते नहीं है, इस कारण से हो सकता है या जो भी कारण है। सो वी लाइक टू शेयर इट विद यू एंड बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत एजुकेटिव केसेस। तो ये देखिए, एक पैतरा हो गया साइकोडायनेमिक्स, दूसरा पैतरा हो गया लाइफ स्पेस। ये मतलब होम्योपैथी है, बहुत सारी चीज़ें आप कहीं से भी घुस सकते हैं, कुछ भी आपके काम आ सकता है। आपको हर चीज़ का ज्ञान होना जरूरी है। तो साइंस तो ही है, आर्ट जो है वो होम्योपैथी को विशाल बना देती है। इसीलिए इसका तरीका, मेरा तरीका, डॉक्टर मयूर का तरीका, डॉक्टर निखिल का तरीका, डॉक्टर सारंग का तरीका, ये सब आपके सामने पेश किया जाएगा एक रेसिपी में। मतलब वो होता है ना, कभी बोलते हैं ना, शिकार पे अगर आप जा रहे हो तो आपके पास अलग अलग औजार होने चाहिए। समझो आपके पास तीर ख़त्म हो गए तो आपके पास भाला होना चाहिए, वो ख़त्म हो गया, छोटा चाकू होना चाहिए। तो अलग अलग केसेस में जैसे जैसे केसेस अलग अलग तरीके के आते हैं, तो आप ये अलग अलग टूल्स यूज़ कर सकते हो। और ये जैसे महाभारत में ना, भीम के पास गदा है, अर्जुन के पास धनुष है, सबके पास अलग अलग टूल्स है ना। तो यहाँ पर भी HHF के इतने सारे स्पीकर्स हैं ना, सबके पास अलग अलग टूल्स है, सब लोग किसी किसी चीज़ में माहिर है। तो वो उनकी एक्सपीरियंसेस शेयर करके आप उस तरीके के टूल्स आप अपने लिए डेवलप कर सकते हो और फिर आपके क्लिनिक में आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ये एक चीज़ हुई साइकोडायनामिक्स की है, लाइफ स्किल्स की बात हुई, तो वैसे ही मैं 2 केसेस दिखाऊंगा, ठीक है। उसमें एक केस है जिसको, उस लेडी को ब्राडीकार्डिया इतना ज़्यादा था और उसको चल नहीं पाती थी, काम नहीं कर पाती थी, कि उसको
पेसमेकर लगाने के लिए बोला था, हाँ और उन्होंने डिसाइड किया था कि इसको ऑपरेट करना है और पेसमेकर लगाना ही है। तो कोइंसिडेंटली किसी के थ्रू वो आ गए और फिर इतना बढ़िया रिजल्ट आया कि वो बहुत काम करने लगी, खेती में काम करने लगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात है, ये आत्मविश्वास हम चाहते हैं कि हर एक आप जैसे होम्योपैथ के दिल में उतरे। यस, ये हम कर सकते हैं, ये हमें आत्मविश्वास आना चाहिए। तो और ये आत्मविश्वास जो है इन्फेक्टिव होना चाहिए। हाँ, तो मतलब उनको इतना उससे स्ट्रेंथ मिली कि सारे फैमिली में मतलब वो चीज़ें देखने को मिलती है कि ना सारे लोग कितने खुश हो जाते हैं कि किसी के हम लोग सर्जरी या किसी कोई प्रोसीजर अवॉइड कर सकते हैं होम्योपैथी से, और फिर कैसे पहुंचना है, उस सिमिलिमम तक कैसे पहुंचना है। तो मैं काफ़ी सारे क्लिनिकल टिप्स दूंगा जिसके थ्रू आपको एक श्योर होने में कि कितना हम लोग अलग अलग तरीके से रेमेडी को वेरीफाई कर सकते हैं बिल्कुल। और कंफर्म कर सकते हैं कि यस, और हम भी कॉन्फिडेंटली उनको बता सकते हैं कि ये रेमेडी से आपको इतने इतने दिनों में फ़ायदा होना ही है। तो ये केस हो गया। और दूसरा एक बच्चा है जो जिसको काफ़ी एंग्जाइटी होती रहती है और उसके वजह से उसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, हमेशा वॉशरूम जाना पड़ता है काफ़ी बार, और फिर उसकी वज़न नहीं बढ़ रहा है, उसको खाना नहीं खाया जा रहा है, और इतना उसकी जो बिहेवियर में इतना जो चेंज है वो सारे फैमिली वाले नोटिस कर रहे हैं। तो वो एक केस में दिखाऊंगा कि जो हमें केस में किस एरिया में फोकस करना है, फिर कुछ टिप्स होगी, क्लिनिकल टिप्स होगी, और अलग अलग एंगल से केस को कैसे देखना है। तो इस तरीके से ये मेरे हिसाब से फुल ऑन पैकेज होगा। फुल ऑन पैकेज। यहाँ तो बस 3 नाइस मैन की बात हुई। हाँ। मयूर सर का भी आपने सुना होगा, सारंग सर है, निखिल सर है, ओ बाप रे। हम लोग उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी उनके सेशन के बारे में आपसे रूबरू हो जाए, ठीक है, जल्दी। फिलहाल 3 नाइस मैन की हम लोग सैटरडे को आपको मिलने वाले हैं। शुरुआत शायद हमारे बड़े भैया करेंगे फिर हमारे दूसरे भैया आगे बढ़ाएंगे गाड़ी को, और फिर आखिर में मैं केसेस दिखाऊंगा। तो आप रेडी हो जाओ, फुल पैकेज, यस, बेसिक, कॉमन, रेयर, डिफिकल्ट केसेस, पैथोलॉजी, सारे। पैथोलॉजी, माल ही माल है। और फिर उठाओ। वो माल उठाओ, सीधे जाके क्लिनिक में लगा दो। बिल्कुल। 18-19 दिसंबर फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 3 नाइस मैन धमाकेदार स्टार्ट। चश्मा मत तोड़ यार, तू मेरे चश्मे के पीछे क्यों पड़ा?